नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से डुबकी लगाएंगे हिंदू पौराणिकता के उस अथाह सागर में। ये हजारों वर्षों से चले आ रहे रहस्यों का भंडार है जो आज भी हमें चौंका देते हैं। हर कहानी, हर पात्र, हर प्रतीक अपने अंदर जीवन के गूढ़ रहस्यों को समेटे हुए हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 15 ऐसे पौराणिक तथ्य जो बहुत कम लोगों को ही झांत हैं और हर एक आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो तैयार हो जाइए अपने अतीत की उन भूली हुई गाथाओं को जानने के लिए जो हमारे वर्तमान को आकार देती हैं। हमारे पुराणों में ऐसी अनेक गाथाएं हैं जो तपस्या की शक्ति को दर्शाती हैं, और ऐसी ही एक कथा है नर नारायण की। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि तीनों लोकों में कंपन होने लगा। देवता, असुर, ऋषि मुनि सभी आश्चर्यचकित थे। इस तपस्या से भगवान शिव का ध्यान भंग हुआ और क्रोधित होकर उन्होंने अपना त्रिशूल नर नारायण की ओर चलाया, परंतु तपस्या की शक्ति ऐसी थी कि त्रिशूल उनके पास भी नहीं पहुंच सका। यह घटना हमें तपस्या की असीम शक्ति का बोध कराती है। रावण एक ऐसा नाम जो अक्सर अहंकार और क्रूरता से जोड़ा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण भगवान शिव के परम भक्त थे? उन्होंने ही शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। यह स्तोत्र आज भी अपनी भक्ति, शक्ति और सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में काले और सफेद से परे भी रंग होते हैं। महाभारत का युद्ध, जहां धर्म और अधर्म, प्रेम और घृणा का भीषण संग्राम हुआ था। इस युद्ध में एक योद्धा ऐसे थे जिनकी वीरता और त्याग को आज तक याद किया जाता है, भीष्म पितामह। उन्हें अपने तप और त्याग के कारण इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुन सकते थे। यह वरदान हमें जीवन और मृत्यु के मर्म को समझने के लिए प्रेरित करता है। द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ था। इसके पीछे एक कथा प्रचलित है कि पूर्व जन्म में द्रौपदी ने भगवान शिव से 5 गुणों वाले पति की कामना की थी। यह कहानी हमें कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत से भी परिचित कराती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। महाभारत के युद्ध में एक योद्धा थे, अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उन्होंने युद्ध में अनेक अत्याचार किए, जिसके कारण उन्हें अमरता का श्राप मिला। यह श्राप उन्हें सदा के लिए पीड़ा और पश्चाताप में जीने के लिए मजबूर कर दिया। यह कहानी हमें कर्म के सिद्धांत का एक और पहलू दिखाती है। महर्षि अगस्त्य का नाम सुनते ही हमें उनकी तपस्या और ज्ञान की याद आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार महर्षि अगस्त्य ने समुद्र का सारा जल पी लिया था? जब राक्षसों ने समुद्र में छिपकर देवताओं पर आक्रमण किया, तब ऋषि अगस्त्य ने समुद्र का सारा जल पी लिया ताकि राक्षस बाहर आ जाएं और देवता उन्हें परास्त कर सकें। यह कहानी हमें ऋषियों की अलौकिक शक्तियों का परिचय देती है। शनि देव को न्याय और कर्म का देवता माना जाता है। उनकी दृष्टि बहुत ही तीव्र होती है। एक प्रचलित कथा के अनुसार जब शनि देव ने बाल गणेश को देखा तो उनका सिर कट गया। बाद में भगवान शिव ने एक हाथी का सिर लगाकर गणेश जी को पुनर्जीवित किया। यह कहानी हमें शनि देव की शक्ति का एहसास दिलाती है। काल भैरव, भगवान शिव का रौद्र रूप। कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी अहंकार में चूर हो गए, तब काल भैरव ने उनका एक सिर काट दिया था। यह घटना हमें यह बताती है कि अहंकार कितना विनाशकारी हो सकता है। लक्ष्मी माता को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे वास्तव में समुद्र मंथन से प्रकट हुई थीं? जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब उनमें से एक लक्ष्मी माता भी प्रकट हुई थी। यह कहानी हमें यह बताती है कि सच्चा धन वह है जो सभी के हित के लिए हो। हनुमान जी को शक्ति और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। एक बार उन्होंने कहा था कि श्री राम का नाम उनके स्वयं के स्वरूप से भी अधिक शक्तिशाली है। यह कथन हमें नाम की महिमा का बोध कराता है। नारद मुनि को देवताओं का दूत माना जाता है। वे सदा लोक लोक में विचरण करते रहते हैं। इसके पीछे एक कारण यह है कि उन्हें शाप मिला था कि वे कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रह पाएंगे। यह श्राप
उन्हें उनकी एक गलती के कारण मिला था। यह कहानी हमें यह बताती है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सावधान रहना चाहिए। महिषासुर एक शक्तिशाली असुर था, जिसे वरदान प्राप्त था कि उसे कोई पुरुष नहीं मार सकता। इस वरदान के कारण वह बहुत शक्तिशाली हो गया और उसने तीनों लोकों में उत्पात मचा दिया। देवताओं ने जब ब्रह्मा जी से सहायता मांगी तो उन्होंने बताया कि केवल एक स्त्री ही महिषासुर का वध कर सकती है। इसके बाद सभी देवताओं की शक्तियों से दुर्गा माता का जन्म हुआ और उन्होंने महिषासुर का वध किया। यह कहानी हमें नारी शक्ति का परिचय देती है। गंगा नदी को भारत में पवित्र माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं का सहारा लिया था। जब गंगा नदी स्वर्ग से पृथ्वी पर आ रही थी तो उसका वेग इतना तीव्र था कि पृथ्वी उसे सह नहीं पाती। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया और धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर उतारा। यह कहानी हमें भगवान शिव की करुणा और शक्ति का परिचय देती है। महाभारत के महान योद्धा कर्ण को जीवन भर अपने परिवार की सच्चाई नहीं पता थी। उन्हें यह नहीं पता था कि वे सूर्यदेव के पुत्र और पांडवों के भाई हैं। यह सच्चाई उन्हें मृत्यु से ठीक पहले पता चली थी। यह कहानी हमें यह बताती है कि कभी-कभी जीवन में सच्चाई बहुत देर से सामने आती है। त्रिशंकु एक राजा थे जो जीवित अवस्था में ही स्वर्ग जाना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए एक यज्ञ किया, लेकिन देवताओं ने उन्हें स्वर्ग में स्थान देने से मना कर दिया। क्रोधित होकर त्रिशंकु ने ऋषि विश्वामित्र से सहायता मांगी, जिन्होंने अपनी शक्ति से उन्हें स्वर्ग भेजने का प्रयास किया। लेकिन देवताओं ने त्रिशंकु को अधर में ही रोक दिया और वे वहीं लटके रह गए। यह कहानी हमें यह बताती है कि हमें अपनी सीमाओं को समझना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे 15 ऐसे रहस्य जो भारतीय पौराणिकता की गहराई में छुपे हुए हैं, जिन्हें जानकर न सिर्फ आस्था मजबूत होती है, बल्कि हमारी संस्कृति की विशालता का भी ज्ञान होता है। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि इनमें से कौन सा तथ्य आपके लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाला या नया था। क्या आप इन कहानियों से कोई और गहरा अर्थ निकाल पाए? ऐसे ही अद्भुत पौराणिक रहस्यों और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक जय श्री राम। हर हर महादेव।